और आज एक ऐसे मौजू पे हम बात करेंगे जिस मौजू पे लोग अक्सर बात नहीं कर रहे होते। पूरा दिन जब आप घर से बाहर होते हैं, वो तमाम लोग जिनके घर में ख़वातीन जो हैं वो बाहर काम नहीं कर रही होती, वर्किंग वुमेन नहीं होती, जिनको हम कहते हैं जी वर्किंग वुमेन नहीं है, वो सही हो गया अपेरेंटली जो हम एक बात कर रहे होते हैं। तो घर आकर उनको कहते हैं तुम तो पूरा दिन घर थी, तुमने किया ही क्या है? इस तरह की तल्ख बातें उनको सुनने को मिल रही होती हैं। और बट जब घर के काम की अगर हम बात कर रहे होते हैं, एक हाउस वाइफ जिसे हम कह रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली एक होम मेकर होती है, पूरा दिन उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आज उन जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ मुआशरे का क्या किरदार होता है ऐसे में, घर वालों का क्या किरदार होता है ऐसे में, आज इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद है। लोग बहुत कम बात करते हैं। exactly. आप करते ही क्या, अगर हस्बैंड ने ऑफिस जाना है सुबह 7 बजे वाइफ ने उठना है, बच्चों ने स्कूल जाना है सबसे पहले वाइफ ने उठना है, बच्चों से पहले। काम सिर्फ बाहर का काम क्यों मैटर करता है, घर का काम क्यों मैटर नहीं करता? आज इस वक्त इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हमारी फेवरेट जो एक्ट्रेस हैं और जाहिर सी बात है सोशल वर्कर भी हैं और ऐसे मौजूआत पे बात भी अक्सर कर रही होती हैं, गुले राना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबीन, बड़ी प्यारी लग रही हो तुम तो भाई। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगी इस ओवरऑल मुआशरे के किरदार को, जो ये बेसिकली एक बात कर रहे होते हैं जी तुम तो हाउस वाइफ हो, एक्चुअली वो होम मेकर। हाउस वाइफ और होम मेकर में फ़र्क लोगों को समझाना कितना मुश्किल हो गया अभी भी। पहले तो ये बात है कि एक ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, वर्किंग वुमेन, अरे भाई वर्किंग वुमेन क्या, काम करने वाली खातून, अगर इसका उर्दू करें तो काम करने वाली खातून तो ज़्यादा घर वाली होती हैं। घर में मेरा ख्याल है उनको वर्किंग वुमेन अगर हम नहीं मानते तो ये ज़्यादती है। और अगर कुछ ख़वातीन हमारी घर बैठ के सिर्फ रिसाले पढ़ती है, सॉरी आपको पता है मैं हमेशा से जो है वो मेरी कोशिश होती है कि हम सच बात करें। और अगर ख़वातीन अपना सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही हैं और कुछ करके नहीं दे रही, हालांकि उनको समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जो घर पे रहती हैं ख़वातीन, उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो घर से बाहर जाके काम करती हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि वो तो अपना काम करके 9 to 5 हैं या जो भी टाइमिंग्स हैं उनके, बैंक में हैं या किसी भी शोबे में हैं, वो तो अपना काम करके आ जाते हैं घर। लेकिन जो घर में ख़वातीन हैं उनका काम तो ना ख़त्म होने वाला है अगर हम तरीक़े से करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो खातून अपने घर के हर काम को ख़ुद समझती है, और अगर आपने कोई हेल्पर भी रखी हुई हैं कुछ हेल्प, तो जो आपके हेल्पर हैं उनको भी अगर आपने समझाना है, अगर आपको ख़ुद काम नहीं आता तो आप उनको भी नहीं समझा सकते। तो कहने की बात है कि खुदारा ये जो वर्किंग वुमन वाली बात है इसका उर्दू तर्जुमा कर लें काम करने वाली खातून। तो काम करने वाली खातून तो घर में तो लातादाद काम होते हैं, बच्चों को संभालना है, आपके शौहर हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो पूरा ख़ानदान आपके साथ है। तो घरेलू खातून का तो काम का ठीक हो गया। अभी आपने जिस तरह बात कर रही है काम करने वाली खातून, अगर वो वर्किंग लेडी है, घर से बाहर काम करने जाती है, तो उसका अल्टरनेट के तौर पर भी तो आप कुछ लोगों को हायर करते हैं, बेबी सिटर होंगी या घर की मेड होंगी। तो मतलब अगर खातून काम नहीं करती तो उनकी जगह पर फिर आप लोगों को खातून ही या कोई मर्द जो है वो रखना पड़ता है काम काज के लिए। तो ये जो ताना है बड़ा गलत है, इसको हम कह सकते हैं फिर। मैं हमेशा से ये कहती हूँ अगर ख़ातून घर से बाहर काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली कमाने के लिए कर रही हैं, और कमा रही हैं तो बाकी की सहूलियात जो है फ़राहम कर रही हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई ये झाड़ू देने वाला कौन है, मैं हूँ, बर्तन धोने वाला कौन है, मैं हूँ, खाना पकाने वाला कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तो सारी, अगर घर से बाहर भी हूँ तो ये सहूलियात मैं ही तो फ़राहम कर रही हूँ, मैं से मुराद औरत ही तो फ़राहम कर रही है। तो अगर वो घर से बाहर है और घर के अंदर है तो वर्किंग वुमेन जो है वो दोनों के लिए है। ये मेरा ख्याल है आज के बाद हम इस टर्मिनोलॉजी को ख़त्म ही कर दें कि वर्किंग वुमेन जो है वो सिर्फ बाहर जाने वाली खातून है। घर से ज़्यादा काम कहाँ होता है अगर आप सही तरीके से अपना घर संभालें तो। और मैं समझती हूँ जो क्वांटिटी और क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मैंने अक्सर देखा है जो ख़वातीन घर से बाहर काम करती हैं वो जो घर में वक्त देती हैं वो क्वालिटी टाइम होता है। पता चला जी आपको पता है कि आप घर में ही हैं तो दोनों तरह से जो है वो खातून जो है वो घर में अगर हैं तो वो घर संभाल रही हैं, बाहर हैं तो बाहर भी संभाल रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो हैं ही वर्किंग लेडीज़।
ऐसा ही है बिल्कुल आपा। ऐसे में अक्सर नई टर्मिनोलॉजी समझ आई है। अच्छा ऐसे में ना आप देखें ऐसा होता है कि घर के काम एक्चुअली मैटर नहीं कर रहे होते ना, घर के काम है, लेकिन एक दिन अगर आपकी बेगम या आपकी अम्मा घर पे नहीं हो तो आपको लग पता जाता है कि कितनी चीज़ें थी वो जो बिना बोले और बगैर जिस चीज़ की तनख्वाह ली है बेसिकली, कि आप अप्रिशिएट भी तो नहीं कर रहे होते ना, एक्नॉलेज भी तो नहीं कर रहे होते उनके कामों को, तो वो कितना कुछ कर रही होती है। एक बर्तन धोने की बात आ जाए तो आपको पता लग जाए, जब आपको कपड़े धुले हुए ना मिले अपने वक्त पे तो आपको पता चल जाए, या धुल के कपड़े पड़े हों और आपकी कबर्ड में आपको ना मिले, एक मोजा नहीं मिल रहा होता तो घर की खातून को ही कॉल की जा रही होती है, मेरा वो मोजा नहीं मिल रहा, जरा मुझे बता दे किधर है। वो असल में पता नहीं लग रहा होता, वो लग पता जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को, चले मर्द ख़वातीन को अप्रिशिएट नहीं करते, ख़वातीन यहाँ पर आके अगर कुछ ये कह दें कि ख़वातीन मर्दों को अप्रिशिएट, ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें, हर शख्स अप्रिसिएशन मांगता है, और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके काम करने की जुस्तजू, उसके काम करने का शौक़ जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने घर की ख़वातीन को, आप उनको अहमियत देंगे, उनके काम को अहमियत देंगे, अगर उनको अहमियत दे दें तो समझ लो काम को अहमियत देने से ज़रूरी है कि आप इंसान को अहमियत दें। जब आप इंसान को अहमियत देंगे तो ऑब्वियसली उसके काम को भी अहमियत देंगे। जब आप इंसान को ही अहमियत नहीं दे रहे तो जहन्नुम। जाहिर सी बात है कि अहमियत देना ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंसान को अहमियत दें, तो फिर तो उसके होने ना होने से आपको उस तरह से फ़र्क नहीं भी पड़ रहा होता। और अक्सर आदिल हम ये देख रहे होते हैं ना कि ये रवैया बड़ा बुरा होता है कि आप एक खातून जब पूरा दिन काम भी कर रही है सब कुछ, बट ऑब्वियसली उसके बाद भी घर आकर अगर मर्द घर आ रहा है वो उसको अप्रिशिएट, अच्छा खातून जो है वो मर्द को अप्रिशिएट जरूर करेगी कि आप थके हुए हैं, पानी का ग्लास आपको दे दें, आपके लिए खाना दे दें, होनी चाहिए। हाँ। जो मर्द है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो भी बाहर काम काज करके वापस, जो घर में खातून है वो भी दिन भर उसकी जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कर रही हैं, घर के मामला देख रही हैं, घर का डिकोर देख रही हैं, खाना पीना देख रही हैं। आपकी बेगम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम हमेशा लेना, तो ये जरा मैं आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना वो जरूर आपसे पूछूंगी, बट आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं मजीद। आप वैसे आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है ओवरऑल? क्या आप हमेशा से वर्किंग वुमेन थी या कभी आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ा कि घर कोई हो और या बाहर की सोसाइटी से आपको ये चीज़ सुननी पड़े? तुमने पूरा दिन किया क्या है जब आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही थी? तो मैं सच बोलूं या कुछ बना के बात करूं? सच मैं चाहूंगी कि आप सच बोलें, ताकि ये आज का जो टॉपिक भी इसीलिए है। अगर सच सुनोगी ना तो फिर हमारी कुछ ख़वातीन शायद नाराज़ हो जाएं। मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि जो औरत है ना वो एक पिलर है, पिलर, ठीक है। और अगर आप अपना घर संभालने के साथ साथ बाहर काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर काम कर रहे हैं तो आपका घर जो है वो बिल्कुल औंधा हो जाए, कुछ आपको पता ही ना हो। तो मेरे ख़्याल में घर से बाहर काम करना कितने घंटे का हो सकता है? अगर आप तो मेरे से पूछ रही हो तो मैं जब शुरू काम किया था खाना भी मैं खुद ही बनाती थी, घर को भी मैं खुद ही देखती थी, आसिम को भी, अपने बेटे को भी मैं खुद ही देखती थी, और मैं बाहर भी काम करती थी। तो मैं समझती हूँ कि ख़ातून एक ऐसी मज़बूत सिन्फ का नाम है। ख़वातीन इतनी मज़बूत होती हैं, औरत इतनी मज़बूत है, अगर वो चाहे तो घर से बाहर काम करते करते भी अपना घर भी संभाल सकती है। ये प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है, और जो हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो अगर एक शख्स कर सकता है तो हर शख्स कर सकता है। लेकिन मैंने इतना देखा है कि ख़वातीन अगर बाहर काम करने वाली हैं तो वो घर को भी उतनी ही अहमियत देती हैं। बात फिर वो क्वांटिटी और क्वालिटी की आ जाती है। तो हमारे पे भी ये फ़र्ज़ है, क्योंकि ख़ातून औरत का काम घर संभालना है, ये आप माने या ना माने। वो जो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर उसमें एक ट्रक का लगा देंगे, एक स्कूटर का लगा देंगे तो कहाँ से चलेगा? तो वो बाहर करें, आप घर में काम करें, या आप घर से बाहर करें, घर में काम करें, बहरहाल औरत की अहमियत है और हमेशा रहेगी। आपने जिस तरह भी कहा कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बैलेंस होना उसमें बहुत ज़रूरी है, दोनों जानिब से एडमायर किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिव रवैये हैं, आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या टिप्स हैं आपकी? देखिए, नेगेटिव रवैया अगर आप
पॉजिटिविटी में नहीं लाएंगे तो वो कभी बेहतर नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग होते हैं जो सोच के बैठते हैं कि हमने तो इख्तिलाफ करना ही करना है, और अगर आप अपना जहन खोल के बैठें, अगर आप बात करने और अगर आप किसी से मशवरा करने या बातचीत करके, वो कहते हैं ना दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, तो आप एक दूसरे से मिल के चलें, एक दूसरे को समझ के चलें। और मैं नहीं समझती कि ठीक है औरत का काम घर संभालना है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है दूसरे को अप्रिशिएट करना, समझना ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। और वो मेरी बात है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, किसी रेस में नहीं लगे कि ये इसका काम है उसका काम है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक जिम्मेदारी के साथ, वो घर आपका है, वो फैमिली आपकी है, वो जिम्मेदारी आपकी है, तो दोनों बैलेंस करके दो लोग मिलकर चलें तो वो बहुत खूबसूरत सी आपकी ज़िंदगी बन जाती है। गुल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।